नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे हैं उनको कौन-कौन से टीके लगा देने चाहिए, यानी कि वैक्सीनेशन लगाना चाहिए या कौन-कौन सा टीका नहीं लगा सकते जब बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जब तक बच्चे की कोई भी दवा चल रही है, कोई भी, तो वो पोलियो की ड्रॉप्स नहीं पिएगा। कायदे में तो घर में किसी को भी पोलियो की ड्रॉप्स जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी नहीं पीनी चाहिए, बट एटलीस्ट जो बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और उसको दवा चल रही है तो उसको पोलियो की ड्रॉप्स नहीं पिलाना है। मेक श्योर कि बच्चे को जो 6, 10, 14 वीक वाले वैक्सीनेशन होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूमोकोकल वैक्सीन जो पीसीवी के नाम से चिन्हित होती है हमारे वैक्सीनेशन के कार्ड में, वो मिली हुई है। अगर वो नहीं मिली है तो अपने पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं कि सर ये वैक्सीन नहीं मिली है, ताकि पहला जब हमें विंडो मिले बिना दवा के तो हम उसमें पीसीवी का वैक्सीनेशन कर सकें। जो बच्चे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं और उनको बार बार रिलैप्स हो रहा होता है तो उनको ईयरली फ्लू वैक्सीन भी लगाना चाहिए। फ्लू वैक्सीन लगाने का सबसे अच्छा टाइम होता है मार्च से लेकर अगस्त के बीच का। तो इसमें जब भी बच्चा दवा से ऑफ है या हम वैक्सीन दे सकते हैं उस पीरियड में, तो या अल्टरनेट लो डोज स्टेरॉइड पर है तो आप फ्लू वैक्सीन लगा सकते हैं। कोई भी लाइव वैक्सीन जिसके अंदर लाइव वायरस होता है या लाइव बैक्टीरिया होता है वो नहीं दी जाएगी जब तक बच्चा किसी भी दवा पे है। कोई भी वैक्सीन स्टेरॉइड्स पे अमूमन नहीं दी जाती है जब तक हमारा ये ना हो जाए कि बच्चा बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, लो डोज स्टेरॉइड पे है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन, जैसे कि सपोज़ बच्चे को किसी डॉग बाइट हो गया, अब उसे वैक्सीन लगाना है या नहीं लगाना है, तो हमेशा डॉग बाइट की वैक्सीन प्रेफरेंस लेगी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इलाज पे, क्योंकि डॉग बाइट से जो रेबीज़ होता है उसका कोई इलाज नहीं, जबकि आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रीट कर सकते हैं। तो डॉग बाइट इज़ अ प्रायोरिटी अगर उसमें कोई वैक्सीन लगाना है तो। दूसरी चीज़ ये बहुत समझना ज़रूरी है कि जो हमारा वैक्सीन है, वैक्सीन लगने से भी 7% चांस होते हैं कि कोई रिलैप्स हो जाए। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि सपोज़ हमने फ्लू का वैक्सीन लगाया और उससे 7% चांस में रिलैप्स हो गया और बच्चे को फ्लू हो गया, तो फ्लू होने के बाद 50% चांस है कि उसको रिलैप्स हो जाए। फ्लू वैक्सीन से 7% चांस है कि रिलैप्स हो जाए। तो ऑब्वियसली वैक्सीन थोड़ा बेटर आइडिया है। जब सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं तो अमूमन हमें 4 हफ्ते का गैप देना होता है वैक्सीन और लास्ट डोज ऑफ मेडिकेशन की। जब भी आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास किसी वैक्सीनेशन के लिए संपर्क करते हैं तो एक बार अपने पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछ लीजिए कि कोई वैक्सीन मिसिंग तो नहीं है, नेफ्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक्स्ट्रा तो नहीं देना है, और कौन-कौन सी वैक्सीन दी जा सकती हैं। बाकी वैक्सीन ज़्यादातर सेफ़ होती हैं, कोई परेशानी नहीं होती, उनको ज़रूर लगवाना चाहिए और बच्चे को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। थैंक यू।